हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं गणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं सोमविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार ब्रह्मा जी सभा में बैठे हुए थे और महादेव देवताओं सहित ऋषिवरों को साथ लिए हुए ब्रह्मा जी की सभा में वो भी आ पहुंचे थे। उस समय दक्ष प्रजापति भी वहां आए। सभी ने उठकर बड़े आदर भाव से दक्ष प्रजापति का सभी ने सम्मान किया। लेकिन महादेव जो अपनी आंखें बंद किए हुए परमेश्वर के ध्यान में लवलीन थे, उन्हें दक्ष प्रजापति के आने का कुछ भी मालूम नहीं हुआ। वो जो के त्यों परमेश्वर के ध्यान में मगन बैठे रहे। उन्होंने दक्ष प्रजापति को दंडवत प्रणाम भी नहीं किया और इसी कारण दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए और क्रोध करके बोले, इन महादेव को लोग ज्ञानी तपस्वी सत्यवादी कहते हैं, लेकिन ये बात झूठी है। इनका नाम वृथा ही देवताओं ने महादेव रखा है। हमने भूलकर ब्रह्मा जी के कहने से अपनी बेटी सती का विवाह इन महादेव के साथ कर दिया। ये महादेव एक लोकपाल के भी बराबर के नहीं हैं। ये मेरी बेटी के विवाह के योग्य नहीं थे। मेरी कन्या सती महादेव के साथ विवाहने से ही देवताओं में इनकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई। इनकी प्रतिष्ठा और हो गई, इसीलिए आज महादेव में अभिमान उत्पन्न हुआ। मेरे दामाद होकर भी
प्रणाम नहीं करते। मैंने अपनी महासुंदरी मृगलोचनी सती नाम की बेटी का विवाह इस भूतों के राजा महादेव के साथ कर दिया। ये दिन रात शमशान में बैठे रहते हैं और भूतों के राजा महादेव कहलाते हैं। ये वैसा काम हुआ जिस तरह कोई शूद्र को वेद पढ़ाए। ये दुर्वचन कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने उसी सभा में खड़े होकर ब्रह्म आदि देवताओं और ऋषिवरों के सामने महादेव को ये श्राप दिया कि आज से कोई भी यज्ञ में महादेव के नाम का भाग नहीं निकालेगा। महादेव के नाम पर कोई भोग नहीं लगाएगा। महादेव ने जब ये श्राप सुना तो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप भरी सभा में बीच सभा में बैठे हुए परमेश्वर के ध्यान में लवलीन थे और दक्ष प्रजापति ऐसा श्राप देकर अपने घर चले आए। तब नंदीगण ने विचार किया। दक्ष प्रजापति के चलने से पहले विचार किया कि देखो, शिव शंकर भोलेनाथ महादेव हमारे स्वामी को दक्ष प्रजापति ने बिना अपराध के इन्हें श्राप दे दिया। मैं भी आज सभी ब्राह्मणों को श्राप देता हूं। इस प्रकार से नंदीगण ने सब हरी सभा में कहा कि हे दक्ष, मैं तुझे और समस्त ब्राह्मणों को श्राप देता हूं कि ब्राह्मण लोग वेद पुराण पढ़ने पर अंतिम अवस्था में उसका वो सोच ना रखेंगे और अपनी पूजा पाठ तप जप का फल मनुष्य को रुपयों पैसों में बेच देंगे। प्रणाम किए बिना ही ये सबको आशीर्वाद देंगे। सब जगह भोजन करेंगे। ऊंच नीच जाति का कोई विचार नहीं रखेंगे। नंदीगण का ये श्राप सुनकर भृगु ऋषि जो उस सभा में बैठे थे, उन्होंने नंदीगण से कहा कि तुमने दक्ष प्रजापति के अपराध करने पर और ब्राह्मणों को क्यों व्यर्थ में श्राप दिया? और मैं भी आज महादेव के भक्तों को श्राप देता हूं कि वो लोग भी परलोक का डर छोड़कर मद्यपान नशा किया करेंगे और अपने शरीर पर राख मलेंगे, कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनेंगे और महादेव के समान योगियों का भेष बनाएंगे और पूजा पाठ करने का फल उन्हें कभी भी कोई प्राप्त नहीं होगा। ये श्राप जब हो चुका तब दक्ष प्रजापति अपने स्थान पर आए और महादेव जी भी नंदीगण भृगु ऋषि का ये झगड़ा देखकर नंदी बैल पर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने समाधि लगा ली और परमेश्वर के ध्यान में लवलीन हो गए। समस्त देवता ऋषिवर आदि भी उस सभा में ये हाल देखकर मन ही मन दुखित होकर अपने अपने घर चले गए। लेकिन दक्ष प्रजापति ने अपने घर पहुंचकर विचार किया कि मैंने सभी देवताओं और ब्राह्मणों की सभा में ऐसा श्राप दिया है कि आज के बाद कोई भी महादेव के नाम का भाग यज्ञ में नहीं निकाले। लेकिन इस बात का आरंभ सबसे पहले मुझे करना चाहिए। जब हम अपने घर में यज्ञ करेंगे, सब देवताओं ऋषिवरों को आमंत्रित करेंगे और उस यज्ञ में
सभी देवताओं ऋषिवरों ब्राह्मणों को बुलाकर जब सभी के सामने महादेव का यज्ञ में भाग ही नहीं निकालेंगे तब महादेव का बहुत अधिक अपमान होगा। और उसके बाद कोई भी मनुष्य, कोई भी देवता महादेव के नाम से यज्ञ में कोई भाग नहीं निकालेगा। और ऐसा विचार करके दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की तैयारियां आरंभ कर दी और सब देवी देवताओं ऋषिवरों को निमंत्रण भेज दिया। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शुभभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् बाधवेद्धरं प्राणियों में विश्व का गौहत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया तुलसिया जोता वाली माता तुझी सदा ही जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षी
जय